हर लड़की का सपना होता है एक लाल रंग की बनारसी साड़ी, जिसके बिना कोई भी एक इंडियन हेरिटेज वेडिंग इनकम्प्लीट है। बनारसी साड़ी, लोग अक्सर मुझसे कहते हैं मेरे स्टोर पे आके कि दीपिका, बनारसी साड़ी बहुत महंगी होती है, मार्केट में तो 3-4 हज़ार में मिल जाती है, तुम्हारे स्टोर पे बहुत महंगी है। तो आपको समझना होगा कि बनारसी अगर असली है तो वो क्यों है महंगी, और क्या आप उसका सही दाम दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप दे रहे हैं ओरिजिनल प्राइस एंड ले रहे हैं आप कुछ भी, डिपेंड। लेकिन जो लुक एक बनारसी ओरिजिनल साड़ी की होती है वो आपको 3-4 हज़ार में नहीं मिलेगी। आज मैं आपको बताऊंगी वो 5 तरीके जिससे आप एक बार में समझ पाएंगे कि आप एक ओरिजिनल बनारसी ही खरीद रहे हैं। नंबर 1, वेट। पावर लूम की बनी हुई बनारसी आर्टिफिशियल साड़ी का वेट मैक्सिमम 500 से 600 से 350 ग्राम तक ही जाएगा, क्योंकि वो नायलॉन फाइबर पे बनी है। एक प्योर बनारसी सिल्क साड़ी कतान का वेट कम से कम 850 ग्राम तक ही होगा और उससे ऊपर भी जाएगा। पॉइंट नंबर 2, जरी। आर्टिफिशियल सिल्क साड़ी में जो जरी है वो नायलॉन के धागे पे गोल्डन पानी मारकर चढ़ाया जाता है, जो कि बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि पावर लूम में आपको स्ट्रांग धागा चाहिए वरना वो टूट जाएगा। इसीलिए वो एक नायलॉन धागे का इस्तेमाल करते हैं जो कि जरी नहीं होती है। अगर हम प्योर सिल्क की बात करें, प्योर जरी की बात करें, जो कि कॉपर धागे पर सिल्वर या गोल्डन पिंचिंग को यूज किया जाता है, इसमें कि आपको शीन गोल्ड एंड सिल्वर की नजर आएगी, जो आप एक बार में देख के समझ पाएंगे कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट में क्या अंतर है। तीसरा पॉइंट है आपका रॉयल्टी। क्योंकि ये प्योर सिल्क है, नेचुरल फाइबर है से बनी है, बहुत ही सॉफ्ट मुलायम एक रिच लुक देगी आपको। वहीं आपको एक पावर लूम की साड़ी जो कि आर्टिफिशियल फाइबर से बनी है, वो शीन, वो शाइन, वो हेरिटेज रिच लुक नहीं देगी। नंबर वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। उसके बाद हमारा पॉइंट है साड़ी में जो बनारसी में जो मुगल बूटी बनाई जाती है, जिसे हम कड़ुआ कहते हैं, बहुत सारी क्राफ्टमैनशिप का यूज करते हैं, कड़ियाल, मीनाकारी, तिलकी, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम कड़ुआ की बात करते हैं। कड़ुआ क्या होता है? कड़ुआ है कढ़ा हुआ, काढ़ा हुआ, जो कि हमारे आर्टिस्ट बुनकर बसक उसे वीविंग के दौरान उस प्रोसेस के थ्रू जरी के धागे से उसको कड़ुए को काढ़ता है, जिसमें कि अगर हम उसे उल्टा करके देखेंगे उस कड़ुआ की बूटी को, तो वो ही एक जरी का धागा लगातार कंटिन्यूएशन में जा रहा होता है, अंदर बाहर आ रहा होता है। और हर 2 बूटी सेम नहीं है, कहीं पे पहले उसे शुरू किया गया है, कहीं वहां पे छोड़ा गया है, तो आप समझ पाएंगे। जबकि एक पावर लूम की साड़ी की सारी बूटी बिल्कुल आइडेंटिकल, सेम इन साइज, टेक्सचर एंड लुक में होगी, क्योंकि वो एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से बनी है और ये मैनुअल हैंडक्राफ्ट है। चौथा आखिरी डिफरेंस है हमारा थ्रेड, जरी एंड फाइनल फिनिशिंग। जब भी साड़ी प्योर बनारसी साड़ी लूम पर बनेगी, ताने को फिक्स करने के लिए खड्डी पर ताने को बांधा जाता है, इसमें साड़ी का धागा रोका जाता है, तो उसमें आखिरी में कुछ मार्क्स होंगे लूम के। पावर लूम में आपको वैसा कोई भी निशान नहीं मिलेगा, but कुछ weavers are smart enough to create that artificially। दूसरी बात, जो मेरा एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन है, तरीका है बताने का, जब भी आप नेचुरल फाइबर को छुएंगे और एक आर्टिफिशियल फाइबर को छुएंगे, नेचुरल फाइबर का टेक्सचर बहुत ही स्मूथ सॉफ्ट होता है और आवाज नहीं करता है, you don't feel friction, you don't feel that noise। लेकिन जब भी आप एक आर्टिफिशियल फैब्रिक को आपस में करते हैं तो वो एक प्लास्टिक की आवाज जैसी आती है, जो ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित हुई है और मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है। इससे मैं जब कंफ्यूज हो जाती हूँ बहुत ही, तो मैं ऐसे पता करती हूँ तो साड़ी वो किस चीज से बनी है, उसका रॉ मटेरियल क्या है। रॉ मटेरियल प्योर होगा तो ही तो साड़ी प्योर बनेगी। क्योंकि ये साड़ी नेचुरल फाइबर से नहीं बनी है, इसमें पॉलिएस्टर और कॉटन का यूज हुआ है, तो आप देखिए ये एक धागा मैंने इसे खींचा और ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये आसानी से नहीं टूटा। जबकि हम एक प्योर मलबरी
कतान के धागे को अगर लेंगे तो ये बहुत ही आसानी से टूट जाएगा, लेकिन मुझे पता है ये प्योर है तो मैं उसे खींच के तोड़ना नहीं चाहती। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि आप फटाफट से बता पाएंगे कि कौन सी साड़ी कितनी महंगी है और कितनी आपको उसका देना चाहिए, साड़ी की सही प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, उसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। I would like to say a pure hand woven Banarsi silk sari would easily last you 2 to 3 generations. ये एक और बनारसी साड़ी किसी भी वेडिंग फंक्शन में आपको एक रॉयल रीगल लुक ज़रूर देगी। दूर से पता चल जाएगा कि ये हाथ की बनी हुई साड़ी है और आपको किसी सर्टिफिकेशन टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज हाथ की बनी हुई प्योर सिल्क की साड़ी अपना परिचय खुद देती है।